इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सेट, रिलेशन, फंक्शन एंड फर्दर उसकी टाइप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज सेट। सेट आपके पास अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम सेट कहते हैं। अब यहाँ पे दो बातें समझने वाली हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है, डिस्टिंक्ट क्या होता है। वेल डिफाइंड मीन ऐसी कलेक्शन जिसमें जिसको देख के आप बता सकें कि आया ये ऑब्जेक्ट इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरह की कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। और डिस्टिंक्ट मीन कि सेम नहीं होना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट हो कलेक्शन में वो सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे वेल डिफाइंड मीन वही वी मे एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू दैट कलेक्शन और नॉट। सेकेंड वन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट और नॉट आइडेंटिकल। तो ऐसी कलेक्शन जिसको ऐसी कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स की जो वेल डिफाइंड हो उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड और ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इस तरह की कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल है आपके पास रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, ये कलेक्शन है। तो आप इसे देख के फ़ौरन से बता देंगे कि ये किस तरह की कलेक्शन है। कलर्स की कलेक्शन है, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड येलो। ठीक है। सेकंड वन फर्स्ट 5 और नंबर्स। अब फर्स्ट में देखें आपके पास 4 कलर है, 4 कलर की कलेक्शन और चारों डिफरेंट है। तो ये सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करा है। इट्स मीन ये कलर्स की कलेक्शन है जो कि एक सेट है, 4 कलर का सेट है। सेकंड वन फर्स्ट 5 और नंबर। और नंबर ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो फर्स्ट 5 और नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो देखिए ये वेल डिफाइंड भी है और जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी एलिमेंट है वो डिफरेंट है। सेकंड वन ऑल, थर्ड वन ऑल गुड टीचर इन योर स्कूल। इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आपने देखिए ये ऑल गुड टीचर इन योर स्कूल, स्कूल में अच्छे टीचर का आपने सेट बनाना है। तो अच्छे टीचर कौन से टीचर हैं, ये कैसे आप डिफाइन करेंगे कि अच्छा टीचर ये होता है जो अच्छा पढ़ाता है, जो पंचुअल है, जो स्टूडेंट के साथ अच्छा बिहेव करता है। तो अच्छा कुछ ना कुछ तो खामियाँ होंगी ना, हर किसी में कुछ ना कुछ खामी होती हैं। तो अच्छे टीचर्स का आप किसी स्टूडेंट के नज़दीक कोई अच्छा टीचर होगा, किसी दूसरे स्टूडेंट के नज़दीक दूसरा टीचर अच्छा होगा। तो ये आप वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बना सकते। तो ये सेट नहीं होगा आपके पास, ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट 4 वन ऑल टैलेंटेड बैट्समैन। अब ये टैलेंटेड बैट्समैन कौन से हैं, इनकी कलेक्शन भी हम बना सकते हैं कि एक बैट्समैन है जिसने 4 इनिंग्स में कुछ परफॉर्म नहीं किया, 5वीं इनिंग्स में वो सेंचुरी बना देता है, तो वह टैलेंटेड हो जाएगा। तो ये डिफरेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो किस तरह का टैलेंटेड बैट्समैन होता है। कि मेरे नज़दीक जो अच्छी कवर ड्राइव मारता है वो बैट्समैन है, जो अच्छा पुल मारता है वो बैट्समैन है, अच्छा टैलेंटेड बैट्समैन है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट 2 1 जो है हमारे पास कलर्स की कलेक्शन और फर्स्ट 5 और नंबर, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। ये सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट्स मीन ये दोनों आपके पास सेट है और ये दोनों सेट नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगी एक एम्प्टी सेट होता है जिसे हम 5 से या इस तरह डिनोट करते हैं। तो हमने तो डेफिनेशन पढ़ी है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कलेक्शन होनी चाहिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की जो कि डिस्टिंक्ट हो। तो ये कैसे एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो या कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। तो बेटा ये देखो एम्प्टी सेट 5 या इस तरह डिनोट करने का ये तरीका है, मैथमेटिकली इस तरह इसे डिनोट करते हैं। अब एम्प्टी सेट कैसे एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। तो देखो मैं आपको कहूँ यहाँ पे कि आपने सेट ऑफ होल नंबर लिखने हैं बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के दरमियान आपने जितने भी होल नंबर का आपको पता है W से डिनोट करते हैं। तो 1 और 2 के दरमियान जितने भी होल नंबर आएंगे तो वो उसका सेट बना है। अब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, 1 और 2 के दरमियान होल नंबर, ये हमें पता है कि 1 और 2 एक कोई रियल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। 1 और 2 के दरमियान आपने होल नंबर लिखने हैं। तो होल नंबर आपको पता है 0 1 2 इस तरह से हो। तो 0 1 2 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर होल नंबर है और 1 और 2 के दरमियान कोई होल नंबर है कोई नहीं है। तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह आप बहुत सारी एग्जांपल बना सकते हो कि जिसमें ये एम्प्टी सेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट है कि सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड है। नंबर 1 हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, नंबर 2 होता है हमारे पास टेबुलर, और नंबर 3 आ जाएगा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव ये है कि आपने स्टेटमेंट में किसी सेट को लिखना है, जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमने स्टेटमेंट में कह दिया, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। या जिस तरह यहाँ पे था फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेकंड वन है टेबुलर। टेबुलर में है कि आपने ब्रैकेट लिखना है, जो ही ये देखो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। थर्ड वन है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आ जाएगा आपके पास कि यही जो सेट है इसे आपने सेट बिल्डर क्वांटिफायर के साथ लिख देना है। ये जो होते हैं ना क्वांटिफायर होते हैं, सच दैट, बिलोंग टू, एंड, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे क्वांटिफायर मैथमेटिक्स में इन्हें क्वांटिफायर कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटिफायर के साथ लिखना है। मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको। एक्स जबकि सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, वो सारे नेचुरल नंबर आपने उठाने हैं, एंड एक्स क्या होना चाहिए, ऐसे नेचुरल नंबर आपने लेने हैं जो लेस देन और इक्वल टू 5 हो। तो 5 से लेस और इक्वल नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर के सेट का आपको पता है वो होते हैं 1 2 3 सो। तो आपने नेचुरल नंबर में से वो वाले एक्स उठाने हैं जो 5 से लेस हैं और 5 के इक्वल हैं। तो 5 से लेस और 5 से इक्वल कौन से हैं, यही नेचुरल नंबर होंगे। तो इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिख दिया। तो ये सेट की डेफिनेशन और कुछ इसको डिस्क्राइब करने के मेथड, यही 3 मेथड होते हैं सेट को। अब कोई भी आपके सिलेबस में सेट के रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन तीनों फॉर्म में से होगा, इससे अलहदा नहीं होगा। ये 3 मेथड होते हैं इसको डिस्क्राइब करने के। नेक्स्ट आ जाएगी व्हाट इज रिलेशन। नेक्स्ट जी रिलेशन क्या होता है। रिलेशन से पहले हम एक डेफिनेशन और डिस्कस करेंगे, कार्टियन प्रोडक्ट। कार्टियन प्रोडक्ट ये आपके पास होता है जी, कार्टियन प्रोडक्ट। कार्टियन प्रोडक्ट आपके पास दो नॉन एम्प्टी, मैं पहले मैथमेटिकली लिखता हूँ फिर बाद में वहाँ से इसकी डेफिनेशन करेंगे। लेट्स सपोज करें आपके पास दो सेट है, ये आपके पास सेट है 1 2 3, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, और सेकंड वन है बी आपके पास फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स ए बी एंड सी। ठीक है, अब इनकी कार्टियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, ए क्रॉस बी, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे एक्स एंड वाई। मैं पहले मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। ये आ गई इसकी कार्टियन प्रोडक्ट कि जो भी आपके पास सेट होंगे जिनकी आप कार्टियन प्रोडक्ट ले रहे होंगे, एक्स और वाई की फॉर्म में आएंगे, सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, वाई बिलोंग टू बी, कि जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें एक्स जो है आपके पास ए से फर्स्ट सेट से बिलोंग करना चाहिए, और जो सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट को हम नॉर्मली अब्सीसा भी कह देते हैं और वाई को ऑर्डिनेट, एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सीसा और ऑर्डिनेट। ठीक है जी, तो इस तरह हम कार्टियन प्रोडक्ट निकालेंगे कि हर एलिमेंट के ए के हर एलिमेंट का पेयर बनाएंगे बी के हर एलिमेंट के साथ। लेट्स सपोज यहाँ पे देखें आप, ए क्रॉस बी आपके पास 1 2 3 एंड बी आपके पास है जी ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ से आपने हर एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ
1 का सी के साथ, इसी तरह 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ एंड 3 का सी के साथ। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गई इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरह आपके पास डिफरेंट सेट दिए जा सकते हैं और उनसे पूछा जा सकता है कि आप इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं। आपने क्या करना है, सेट ए का हर एलिमेंट का सेट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बना दो, तो वो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाए। तो देखो अब ये फर्स्ट एलिमेंट, इनमें सारे में से देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट फर्स्ट से बिलोंग कर रहा है, पहले सेट से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग कर रहे हैं, बी सेट से। ठीक है, तो ये इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। नेक्स्ट आ जाए जी, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है आपके पास कि एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। आप कोई भी सबसेट उठा लें ए क्रॉस बी का, वो रिलेशन बन जाएगा। जैसे लेट्स सपोज करें आपके पास इसमें से मैं एक सब डिफरेंट आप रिलेशन बना सकते हैं। मैं एक सबसेट उठाता हूँ जी, चले 1A 2B 3C, ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा। इसी तरह और भी रिलेशन आप बना सकते हैं। इसी में से R2 आपके पास आ जाएगा, कोई भी लिख लें आप यहाँ पे 3A एंड 3B, ये भी एक रिलेशन है। तो डिफरेंट रिलेशन बना सकते हैं। एक और लिख लें, R3 आपके पास आ जाएगा 1C 2A, मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ 3C, तो ये भी एक रिलेशन है। एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। कोई भी आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ले लें, वो रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड देन रिलेशन। इसके बाद आ जाए जी, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ डोमेन एंड रेंज। अगर मैं बात करूँ डोमेन ऑफ R1, R की डोमेन, R1 की डोमेन क्या होगी, तो ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो डोमेन में आएंगे। ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3, ये इसकी डोमेन आ जाएगी। 1 2 3, ये इसकी डोमेन आ गई। इसी तरह R2 की बात करें तो इसकी डोमेन जस्ट 3 है। अगर रिपीट हो रही है तो जस्ट आपने 1 एक दफ़ा ही लिखनी है, डोमेन ऑफ R2, ये आपके पास 3 है। इसी तरह इसकी बात करें तो इसकी भी डोमेन आपके पास है 1 2 3, 1 2 3, ये इसकी डोमेन आ गई। सेकंड होता है कि रेंज क्या होती है। रेंज ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होती है आपके पास, रेंज ऑफ R1। तो ये क्या है, A B एंड C, ये इसकी रेंज। इसी तरह बाकी इसमें A और B है, उसमें A और C है। C 2 दफ़ा आ रहा है तो एक दफ़ा ही लिखेंगे अगर रिपीट भी हो रहा है ऑर्डर में। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज का भी कंसेप्ट आपको मिल गया इन रिलेशन की। ठीक है, अब आ जाए व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल function is a relation between set two non-empty set. A function is a relation between two non-empty sets A and B such that ये रिलेशन किस तरह का है,
इस तरह हम डिफाइन करें, एफ इज द रिलेशन बिटवीन ए टू बी सच दैट, सॉरी बी है, सच दैट नंबर वन है जी डोमेन ऑफ एफ, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट सेट के इक्वल होनी चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी है नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए डोमेन, ठीक है जी। ए और बी के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसमें जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट सेट के, और नॉट रिपीट एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, और डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आपके पास तीन रिलेशन है, हमने यही बात की ना, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें ये दोनों क्वालिटीज पाई जाए। तो इन तीनों रिलेशन में से देखें आप कौन सा फंक्शन बन रहा है। पहले तो देखें ए और बी के दरमियान हमने रिलेशन मीन कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन तो हो गया। पहली प्रॉपर्टी आपने चेक करनी है कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, जो इसकी डोमेन है ये चेक करें, ये सेट ए की इक्वल आ रही है, सेट ए आपके पास क्या था 1 2 3 हमने सेट लिया था, ठीक है, तो ये डोमेन तो इक्वल आ रही है। सेकंड देखिए इसमें डोमेन में एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं कोई, आपके पास ये देखें 1 2 3 नहीं रिपीट हो रहे हैं, तो इट्स मीन जो R1 ना ये आपके पास फंक्शन है, R1 is example of function या example of function। अच्छा R2 की बात करें, R2 भी रिलेशन है ए और बी के दरमियान, इसमें देखिए इसकी डोमेन क्या है 3 है, तो ये तो पहली प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर रहा कि सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, इट्स मीन R2 इज नॉट अ फंक्शन। सेकंड देखें R3 इज अ फंक्शन और नॉट, 1 2 3 डोमेन सेट ए के इक्वल आ रही है जी, बिल्कुल सेट ए के इक्वल आ रही है, सेट ए हमारे पास था ए। अब देखिए इसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है 1 2 3 नहीं रिपीट हो रहा, तो इट्स मीन R3 भी आपके पास जो है वो फंक्शन है, R3 इज फंक्शन इज अ फंक्शन, ठीक हो गया। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है, सिंपल है कि आपने अगर दो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट हैं ए एंड बी, उनके दरमियान आपने रिलेशन बनाना है, रिलेशन ऐसा बनना चाहिए कि जो डोमेन है उस रिलेशन की वो सेट ए की इक्वल आनी चाहिए, और डोमेन में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आप क्वेश्चन आ सकते हैं आपके जहन में कि नॉट रिपीट एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, इसका मतलब क्या है। चले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल उसी का एक रिलेशन बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये 1A 1B 2C एंड 3A। तो अब देखें R2 की आपके पास डोमेन क्या बनेगी, R2 की डोमेन आ जाएगी आपके पास 1 2 3 1 2 3। अब इसमें पहली प्रॉपर्टी आपके पास सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, इसकी जो डोमेन है R2 की ये फर्स्ट सेट के इक्वल है, सेट ए के इक्वल है। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखें आपके पास 1 रिपीट हो रहा है, 1 आपके पास रिपीट हो रहा है, तो इट्स मीन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे जिसमें डोमेन सेट ए के इक्वल हो और डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, इस तरह के रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। अब फर्दर इसकी टाइप्स हैं वो बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब आपने टाइप से बाद में जाना है, पहले आपने चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, फिर हम फर्दर उसकी टाइप डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास के
फंक्शन की टाइप्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ। सबसे पहले आ जाता है जी ऑन टू फंक्शन। आपके पास क्या होता है ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें जो रेंज है फंक्शन की वो सेट बी के इक्वल हो। फंक्शन is called onto function if range of f is equal to set b। कि ऐसा फंक्शन जिसमें जो रेंज होगी वो सेट बी के सेकंड सेट के इक्वल होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक रिलेशन बनाते हैं हम ए और बी के दरमियान। ये आपके पास ए और बी सेट वही जो मैंने पीछे लिखे थे वही 1 2 एंड 3 और सेट बी है आपके पास ए बी सी और इनके दरमियान रिलेशन बनाया हमने एफ सच दैट। पहली बात तो ये फंक्शन आपके पास जो है फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन होने के लिए हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ हम ये रिलेशन बनाते हैं। यहाँ से रिलेशन हम ले लेते हैं, रिलेशन सबसेट इसका 1a 2b एंड 3c। ठीक है, ये हमने रिलेशन लिया इसका एक सबसेट जिसमें एक एलिमेंट ये वाला उठाया, दूसरा ये वाला उठाया और तीसरा ये वाला। ठीक है, तो हम इनका इसी तरह पेयर बनाते हैं। 1 का ए के साथ पेयर बन रहा है, 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। अब पहले देखो ये फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। डोमेन इसकी सेट ए की इक्वल है। डोमेन में कौन से एलिमेंट? फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3 सेट ए के इक्वल है और इसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है? डोमेन में नहीं रिपीट हो रहा, तो इट्स मीन ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन है तो फर्दर आप चेक करें ये कौन सी टाइप है। तो देखिए अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। अगर रेंज सेट बी के इक्वल है तो इसकी रेंज क्या आ गई आपके पास? ए बी सी। तो देखिए इसकी रेंज आपके पास है रेंज ऑफ आर या उस लिहाज से एफ भी कह सकते हैं आप। वो क्या है? ए बी सी। इट्स मीन ये आपके पास ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल। इसके बाद आ जाए इनटू फंक्शन। कौन सा? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन इनटू फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें जो डोमेन है वो रेंज है वो सबसेट ऑफ बी का। अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन if range of f is subset of b। b का सबसेट होना चाहिए। अच्छा, ये कैसे किस तरह हम डिफाइन करेंगे? देखिए एक और रिलेशन, इसे हम R1 कह दें, R2 बना लेते हैं। इसी में से कार्टियन प्रोडक्ट में से 1 का ए के साथ, 2 का ए के साथ एंड 3 का बी के साथ, ये हमने रिलेशन बनाया इस तरह। तो अगर इसमें देखें आया ये रिलेशन फंक्शन बन रहा है, रिलेशन की डोमेन देखें 1 2 3 सेट ए के इक्वल है और डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। इट्स मीन ये फंक्शन है R2 आपके पास। तो यहाँ पे हम इसका रिलेशन पहले डिफाइन कर लें। किस तरह बन रहा है? 1 2 3 एंड सेकंड वन है आपके पास ए बी सी। 1 का ए के साथ, 2 का भी ए के साथ एंड 3 का बी के साथ। तो देखें इसकी ये फंक्शन है, हमने देख लिया कि डोमेन सेट ए के इक्वल है और दूसरा डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। अब इसकी रेंज चेक करें। रेंज है इसकी आपके पास जी रेंज ऑफ R2 ए एंड बी। ए रिपीट हो रहा है तो कोई मसला